आध्यात्मिक संस्कार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अनिल जोशी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रभु श्री राम वनवास काल में कहां कहां रुके। तो 14 वर्ष के वनवास में श्री राम प्रमुख रूप से 17 जगह रुके। तो आज हम प्रभु श्री राम का वनवास का पूरा रास्ता और स्थल जानेंगे, या यूं कहें कि इस वीडियो में पूरी वाल्मीकि रामायण को सम्मानित करके आपके समक्ष रखने की एक कोशिश है। सबसे पहला स्थल है तमसा नदी। अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर है तमसा नदी। यहाँ पर उन्होंने नाव से नदी पार की। उसके बाद दूसरा स्थल है श्रृंगवेरपुर तीर्थ। प्रयागराज से 20-22 किलोमीटर दूर वे श्रृंगवेरपुर पहुँचे, जो निषाद राज गुह का राज्य था। यहीं पर गंगा के तट पर उन्होंने केवट से गंगा पार करने को कहा था। श्रृंगवेरपुर को वर्तमान में सिंगरौर कहा जाता है। उसके बाद तीसरा स्थल है कुरई गांव। सिंगरौर में गंगा पार कर श्री राम कुरई में रुके थे। उसके बाद चौथा स्थल है प्रयाग। कुरई से आगे चलकर श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सहित प्रयाग पहुंचे थे। प्रयाग को वर्तमान में इलाहाबाद कहा जाता है। प्रयाग के बाद प्रभु 5वें स्थल पहुंचे। उस स्थल का नाम था चित्रकूट। प्रभु श्री राम ने प्रयाग संगम के समीप यमुना नदी को पार किया और फिर पहुंच गए चित्रकूट। चित्रकूट वह स्थान है जहां राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुंचे थे। तब जब दशरथ का देहांत हो जाता है, भरत यहां से राम की चरण पादुका ले जाकर उनकी चरण पादुका रखकर राज्य करते हैं। उसके बाद छठा स्थल है सतना। चित्रकूट के पास ही सतना, जो कि मध्य प्रदेश स्थित अत्रि ऋषि का आश्रम था। हालांकि अनसुईया पति महर्षि अत्रि चित्रकूट के तपोवन में रहा करते थे, लेकिन सतना में रामवन नामक स्थान पर भी श्री राम रुके थे, जहां ऋषि अत्रि का एक और आश्रम था। उसके बाद 7वां स्थल है दंडकारण्य। चित्रकूट से निकलकर श्री राम घने वन में पहुंच गए। असल में यही था उनका वनवास। इस वन को उस काल में दंडकारण्य कहा जाता था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर दंडकारण्य था। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के अधिकतर हिस्से शामिल हैं। दरअसल ओडिशा की महानदी के इस पास से गोदावरी तक दंडकारण्य का क्षेत्र फैला हुआ था। इसी दंडकारण्य का ही हिस्सा है आंध्र प्रदेश का एक शहर भद्राचलम। गोदावरी नदी के तट पर बसा यह शहर सीता रामचंद्र मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भद्रगिरी पर्वत पर है। कहा जाता है कि श्री राम ने अपने वनवास के दौरान कुछ दिन इस भद्रगिरी पर्वत पर ही बिताए थे। स्थानीय मान्यता के मुताबिक दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था और जटायु के कुछ अंग दंडकारण्य में आ गिरे थे। ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर में सिर्फ यहीं पर जटायु का एकमात्र मंदिर है। उसके बाद 8वां स्थल आता है पंचवटी नासिक। दंडकारण्य में मुनियों के आश्रमों में रहने के बाद श्री राम अगस्त्य मुनि के आश्रम गए। यह आश्रम नासिक के पंचवटी क्षेत्र में है, जो गोदावरी नदी के किनारे बसा है। यहीं पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। राम लक्ष्मण ने खर व दूषण के साथ युद्ध किया था। गिद्धराज जटायु से श्री राम की मैत्री भी यही हुई थी। वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड में पंचवटी का मनोहर वर्णन मिलता है। 9वां स्थल है सर्वतीर्थ। नासिक क्षेत्र में शूर्पणखा की नाक काटी गई। उसके बाद मारीच और खर दूषण के वध के बाद ही रावण ने सीता का हरण किया और जटायु का भी वध किया था, जिसकी स्मृति नासिक से 56 किलोमीटर दूर ताकेड़ गांव में सर्वतीर्थ नामक स्थान पर आज भी संरक्षित है। जटायु की मृत्यु सर्वतीर्थ नाम के स्थान पर हुई, जो नासिक जिले के इगतपुरी तहसील के ताकेड़ गांव में मौजूद है। इस स्थान को सर्वतीर्थ इसलिए कहा गया क्योंकि यहीं पर मरणासन जटायु ने सीता माता के बारे में बताया। राम जी ने यहाँ जटायु का अंतिम संस्कार करके पिता और जटायु का श्राद्ध तर्पण किया था, इसीलिए इस तीर्थ को सर्वतीर्थ कहा गया। उसके बाद 10वां स्थल है पर्णशाला, जहाँ श्री राम रुके थे। पर्णशाला आंध्र प्रदेश में खम्मम जिले के भद्राचलम में स्थित है। रामालय से लगभग 1 घंटे की दूरी पर स्थित पर्णशाला को पनशाला या पनशाला भी कहते हैं। पर्णशाला गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। मान्यता है कि यही वह स्थान है जहां से सीता जी का हरण हुआ था। हालांकि कुछ मानते हैं कि इस स्थान पर रावण ने अपना विमान उतारा था। इस स्थल से ही रावण ने सीता को पुष्पक विमान में बिठाया था, यानी सीता जी ने धरती यहाँ छोड़ी थी। इस तरह से वास्तविक हरण का स्थल यह माना जाता है। यहाँ पर राम सीता का प्राचीन मंदिर है। उसके बाद 11वां स्थल है तुंगभद्रा। सर्वतीर्थ
और पर्णशाला के बाद श्री राम लक्ष्मण सीता की खोज में तुंगभद्रा तथा कावेरी नदियों के क्षेत्र में पहुंच गए। तुंगभद्रा एवं कावेरी नदी क्षेत्रों के अनेक स्थलों पर वे सीता की खोज में गए। उसके बाद 12वां स्थल है सबरी का आश्रम, जहाँ प्रभु श्री राम रुके थे। तुंगभद्रा और कावेरी नदी को पार करते हुए राम और लक्ष्मण चले सीता की खोज में। जटायु और कंबद से मिलने के पश्चात वे ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे। रास्ते में वे पंपा नदी के पास सबरी आश्रम भी गए, जो आजकल केरल में स्थित है। सबरी जाति से भिल्ली थी और उनका नाम था श्रमणा। पंपा तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम है। इसी नदी के किनारे पर हम्पी बसा हुआ है। पौराणिक ग्रंथ रामायण में हम्पी का उल्लेख वानर राज्य किष्किंधा की राजधानी के तौर पर किया गया है। केरल का प्रसिद्ध सबरीमलय मंदिर तीर्थ इसी नदी के तट पर स्थित है। सबरी के आश्रम से आगे चलकर 13वां स्थल था जहां प्रभु श्री राम रुके थे, वो था ऋष्यमुख पर्वत। ऋष्यमुख पर्वत मलय पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए वे ऋष्यमुख पर्वत की ओर बढ़े। यहाँ उन्होंने हनुमान और सुग्रीव से भेंट की, सीता के आभूषणों को देखा और श्री राम ने बाली का वध किया। ऋष्यमुख पर्वत वाल्मीकि रामायण में वर्णित वानरों की राजधानी किष्किंधा के निकट स्थित था। ऋष्यमुख पर्वत तथा किष्किंधा नगर कर्नाटक के हम्पी जिला वेलारी में स्थित है। पास की पहाड़ी को मतंग पर्वत माना जाता है। इसी पर्वत पर मतंग ऋषि का आश्रम था, जो हनुमान जी के गुरु थे। उसके बाद 14वां स्थल था कोडिकरई। हनुमान और सुग्रीव से मिलने के बाद प्रभु श्री राम ने वानर सेना का गठन किया और लंका की ओर चल पड़ी। तमिलनाडु की एक लंबी तटरेखा है जो लगभग 1000 किलोमीटर तक विस्तरित है। कोडिकरई समुद्र तट वेलांकनी के दक्षिण में स्थित है, जो कि पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में पाल्क स्ट्रेट से घिरा हुआ है। यहाँ श्री राम की सेना ने पड़ाव डाला और श्री राम ने अपनी सेना को कोडिकरई में एकत्रित कर विचार विमर्श किया। लेकिन राम की सेना ने उस स्थान के सर्वेक्षण के बाद जाना कि यहाँ से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता और यह स्थान पुल बनाने के लिए उचित भी नहीं है। तब श्री राम की सेना ने रामेश्वर की ओर कूच किया। उसके बाद 15वां स्थल है रामेश्वरम। रामेश्वरम समुद्र तट एक शांत समुद्र तट है और यहाँ का छिछला पानी तैरने और सन ब्रीथिंग के लिए आदर्श है। रामेश्वरम प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ केंद्र है। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले यहाँ भगवान शिव जी की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। रामेश्वरम के बाद 16वां स्थल है जहाँ श्री राम रुके थे, वो है धनुषकोडी। वाल्मीकि के अनुसार 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता है, लंका पहुंचा जा सकता हो। उन्होंने नल और नील की मदद से उस स्थान से लंका तक का पुल निर्माण करने का फैसला लिया। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु राज्य के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के दक्षिण किनारे पर स्थित एक गाँव है। धनुषकोडी पंबन के दक्षिण पूर्व में स्थित है। धनुषकोडी श्रीलंका में तलेमनार से करीब 18 मील पश्चिम में है। इसका नाम धनुषकोडी इसलिए है कि यहाँ से श्रीलंका तक वानर सेना के माध्यम से नल और नील ने जो पुल राम सेतु बनाया था, उसका आकार मार्ग धनुष के समान ही है। इन पूरे इलाके को मनार समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थलीय सीमा है जहाँ समुद्र नदी की गहराई जितना है। इसमें कहीं कहीं भूमि नजर आती है। उसके बाद 17वां स्थान है जो कि नुआरा एलिया पर्वत श्रृंखला है। वाल्मीकि रामायण अनुसार श्रीलंका के मध्य में रावण का महल था। नुआरा एलिया पहाड़ियों से लगभग 90 किलोमीटर दूर चांद्रबेला की तरफ मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंगों तथा गुफाओं के भंवर जाल मिलते हैं। यहाँ ऐसे कई पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं जिनकी कार्बन डेटिंग से उनका समय निकाला गया है। श्रीलंका में नुआरा एलिया पहाड़ियों के आसपास स्थित रावण फॉल, रावण गुफाएं, अशोक वाटिका, खंडहर हो चुके विभीषण के महल आदि की पुरातात्विक जांच से इनके रामायण काल के होने की पुष्टि होती है। आजकल भी इन स्थानों की भौगोलिक विशेषताएं, जीव, वनस्पति तथा स्मारक आदि बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि रामायण में वर्णित किए गए हैं। श्री वाल्मीकि जी ने रामायण की संरचना श्री राम के राज्याभिषेक के बाद वर्ष 5075 ईसा पूर्व के आसपास की होगी। श्रुति स्मृति की प्रथा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी परिचालित रहने के बाद वर्ष 1000 ईसा पूर्व के आसपास इसको लिखित रूप दिया गया होगा। इस निष्कर्ष के बहुत से प्रमाण मिलते हैं। रामायण की कहानी के संदर्भ निम्नलिखित रूप में उपलब्ध है।
कौटिल्य का अर्थशास्त्र 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। बौद्ध साहित्य में दशरथ जातक 3री शताब्दी ईसा पूर्व। कौशाम्बी में खुदाई में मिली टेराकोटा पक्की मिट्टी की मूर्तियाँ 2री शताब्दी ईसा पूर्व। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में खुदाई में मिले स्टोन पैनल 3री शताब्दी के। नचारखेड़ा हरियाणा में मिले टेराकोटा पैनल 4वीं शताब्दी। श्रीलंका के प्रसिद्ध कवि कुमारदास की काव्य रचना जानकी हरण 7वीं शताब्दी।